रामविलास पासवान जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल जी सलाम के इस मंच पर। संगम इसका नाम है और संगम की जो पॉलिटिक्स है, इत्तेहाद की जो पॉलिटिक्स है, मुझे लगता है कि मुल्क में आपसे बेहतर ही शायद कोई जानता होगा। 6 प्राइम मिनिस्टर जिस पॉलिटिकल शख्सियत ने देखे हों, जाहिर तौर पर सियासत का बहुत बड़ा तजुर्बा उनके पास होगा। 50 साल का जो है सियासी करियर है आपका तकरीबन। कितने उतार चढ़ाव आपने इस 50 साल के करियर में देखे? देखिए, 50 साल पहले की राजनीति में और आज की राजनीति में काफ़ी अंतर आ चुका है हर दृष्टिकोण से। जब हम चुनाव लड़े थे 69 में, और तो 68 में हमारा डीएसपी में हो गया था, और डीएसपी में जब हुआ तो फिर उसी समय में चुनाव आ गया जी। तो चुनाव आ गया तो लोगों ने जिद करना शुरू कर दिया। तो फिर कुछ सिचुएशन ऐसा आया कि हम नहीं चाहते थे, लेकिन जो है चूँकि डीएसपी में हो गया था, लेकिन फिर भी जो है थोड़ा हमारे ईगो के ऊपर में जो है धक्का लगा। जो एमएलए थे तो कांग्रेस के थे, तो उसमें तो कांग्रेस की सरकार थी ऊपर नीचे। तो उनसे किसी ने पूछा तो बोला कि हाँ, कल का लौंडा छोंडा आया है, कहता है हरा देंगे। तो हम तो चाहते भी नहीं थे, लेकिन फिर लड़ गए। अब लड़े तो हमारे सामने प्रॉब्लम था कौन पार्टी से चुनाव लड़े। तो बहुत सोच समझने के बाद जो है उस समय में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी डॉक्टर लोहिया की पार्टी थी, और जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए वीकर सेक्शन की लड़ाई क्या कहते हैं कि जो है लड़ रही थी। बिहार में कर्पूरी ठाकुर वगैरह थे, मधुल मियाँ थे, राजनारायण जी वगैरह थे, तो लड़ गए। तो हम ये नहीं सोचे थे कि लड़े हैं तो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, ज़्यादा उम्मीद थी कि नहीं जीतेंगे, लेकिन जीत गए। अब जीत गए तो हमारे सामने धर्म संकट पैदा हो गया कि एक तरफ एमएलए, एक तरफ में डीएसपी। हमारे पिताजी बहुत खिलाफ हो गए कि कौन पार्टी में चला गया, जेल जाने वाला पार्टी में, तो वो बात करना बंद कर दिए। तो हमने सोचा क्या करें। तो हमारे एक वर्कर थे, लक्ष्मी नारायण आर जी थे, तो और एक ताहिर साहब थे मुखिया, वही लाए थे। तो उनसे पूछा कि क्या करें। तो ताहिर साहब ने कहा देखिए, तो आपको सोचना है कि आप गवर्नमेंट बनना चाहते हैं कि सर्वेंट बनना चाहते हैं। गवर्नमेंट बनना चाहते हैं तो एमएलए रहिए, सर्वेंट बनना चाहते हैं तो डीएसपी में जाइए। तो बन गए एमएलए, क्या कहते हैं कि बन गए। हमारे सामने उस समय पैसा भी नहीं था। बाबूजी 250 रुपया दिए थे, तेभन साइकिल खरीद लिए और उससे प्रचार करते करते जीत गए। तो एक दौर क्या कहते, फिर इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी में थोड़े दिन तक हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी के साथ में नेपाल में रहे। फिर जेपी के जो है वहाँ थे बॉम्बे में जसलोक हॉस्पिटल में, फिर वहाँ चले गए। फिर वहाँ से आए तो गिरफ्तारी। सफर जो है बहुत लंबा है सर, अगर आप बताएंगे तो मुझे लगता है 10 से ज्यादा बच जाएंगे। अभी एक तस्वीर में देख रहा था जब आपकी एवी चल रही थी, तो उसमें शरद यादव थे, लालू यादव, और आपकी जवानी की तस्वीर थी वो। अभी ये तीनों की एक तस्वीर जो है वो कहीं दिखती नहीं है, मतलब अलग अलग सबके रास्ते इख्तियार कर लिए सबने। नहीं, क्या हमारे क्या इख्तिलाफात इतने ज्यादा हो गए कि भाई अब एक फ्रेम में आना मुश्किल है सबका? नहीं, हम जो है इसी पर हम बात करना चाह रहे थे कि देखिए, एक समय में था कि जब कांग्रेस की भी सरकार थी सेंट्रल में, और स्टेट में भी कांग्रेस की सरकार थी, और उस समय में अलग अलग पार्टी जो है, डॉक्टर लोहिया ने नारा दिया नॉन कांग्रेसवाद का। और आपको याद होगा कि 1967 में जब पहली बार सरकार बनी जी, तो उस समय में जो है एक ही मंच पर जो है भारतीय जनसंघ पार्टी उसमें में थी, सीपीएम था, सीपीआई बिहार वगैरह में, सब लोग क्या कहते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी, सब लोग एक मंच पर आ गए। फिर जब इमरजेंसी लगी तो इमरजेंसी के बाद भी जो जनता पार्टी बनी, उस जनता पार्टी ने सारे पार्टी के जो अपोजिशन थे उनको एक साथ ला दिया, और उसमें हर पार्टी के लोग क्या कहते हैं कि कांग्रेस के खिलाफ में जो है एक मंच पर क्या कहते हैं कि आ गए। उसके बाद से ये कहते हैं कि ये सारा का सारा दौर जो है क्या कहते हैं कि चलने लगा। चलने के बाद जो है हम लोग देखिए जिस समाज से आए हैं वो समाज बहुत गरीब तबका है, और इसमें हमको कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि वो एक ऐसा समाज है कि जिसको जो है मुसलमान कहता था कि हिंदू है, और हिंदू कहता था कि अछूत है, अनटचेबल है। तो हम जो जिनको आज दलित कहते हैं,
या इसके पहले जो है गांधी जी ने हरिजन शब्द कहा था, तो हरिजन शब्द तो गाली देने वाला शब्द था, इसलिए कि साउथ वगैरह में आप जाएंगे तो मंदिर में जो दासी लोग रहती है उसका जो बच्चा पैदा होता है तो जिसके बाप का पता नहीं चलता तो कहता है ये हरिजन है, भगवान का जन है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको क्या कहते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति कहा, और बाद में क्या कहते हैं कि दलित शब्द क्या कहते हैं का प्रयोग क्या कहते हैं कि बहुत चाहे से क्या कहते हैं कि होने लगा। तो हम लोगों का जो क्या कहते हैं कि जो है जहाँ से क्या कहते हैं कि आते हैं, तो स्वाभाविक है कि हम लोगों ने जो है जो कास्ट सिस्टम है इस देश में, देखिए इस देश में सबसे जो बुरी चीज है वो है कास्ट सिस्टम है, जातिवाद है। और यही जातिवाद है जिसने देश को इतना दिन तक गुलाम रखा है। पर सर मैं आपको रोक रहा हूं, 21वीं सदी में भी ये कास्ट सिस्टम जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। नहीं हम बतलाते हैं उसी पर, जब तक आप जड़ के ऊपर में हथौड़ा नहीं मारिएगा, रूट के ऊपर में हथौड़ा नहीं मारिएगा, तब तक क्या कहते हैं कि वो समस्या का निदान क्या कहते हैं नहीं होगा। अब सपोज कर लीजिए कि मान लेते हैं कि जो है इस देश में मान लेते हैं कि मुसलमान है, मुसलमान को गाली दिया जाता है कि मुसलमान बाबर के औलाद हैं। तो बाबर कितने लोगों के साथ में आया था? बाबर तो आया था 1500 लोगों के साथ में। और आज कितना मुसलमान है? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तीनों को मिला दीजिए 55 करोड़ मुसलमान हैं। तो ये 1500 के तो औलाद नहीं है ना। और इसमें भी देखिएगा मुसलमान में तो 90% आपको इसी दलित और क्या कहते हैं पिछड़े समाज से लोग गए हैं। शेख, सैयद, खान, पठान, इन लोगों को छोड़ दीजिए, है ना। तो बकियत क्या कहते हैं कि चुरीहारा हो, नाई हो, अंसारी हो, ये सब इसी समाज से क्या कहते हैं गए हुए हैं। क्यों गए? तो चूंकि उनको लगा कि जिस हिंदू धर्म में हम हैं वो क्या कहते हैं कि उसमें जाति व्यवस्था इतनी है कि हम सबसे नीचे में अछूत माने जाते हैं। सिख धर्म बना, उस सिख धर्म में भी जाकर के देखिए तो आपको 80% क्या कहते हैं कि यही लोग मिलेंगे। मजहबी सिख क्या मिलेंगे? गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा केस, कंघी, कारा, कृपान, कच्छ। ईसाई आए, ईसाई में भी जाकर के आप देखिएगा इसी समाज की क्या कहते हैं कि लोग मिल गए। सब जगह वो दौरे हैं, बिल्कुल सब जगह क्या कहते हैं कि दौरे। ईसाई में गए तो चर्च में उनको प्रवेश नहीं मिला, बहुत क्या कहते हैं गुरुद्वारा में उनको प्रवेश नहीं मिलता था। फिर अंत में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा बिल्कुल बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। बिल्कुल। तो इसलिए जो ये जो व्यवस्था है, यदि आप जाति व्यवस्था के ऊपर में चोट करना चाहते हैं तो हमारा तो सीधा शुरू से तर्क रहा है कि जाति व्यवस्था को खत्म करना है तो इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन मैरिज शुरू करवाइए। और उसके लिए क्या कहते हैं कि बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा साहब। 125 करोड़ की आबादी, इसमें कहां किस तरीके से होगा, ये मतलब बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। अगर हम पॉलिटिक्स जो है वो अगर अलायंस की बात करें, मतलब पॉलिटिक्स ऑफ अलायंस, तो मोटे तौर पर 75 के बाद यानी इमरजेंसी के बाद जो है इसकी शुरुआत हुई मोटे तौर पर हमने ये देखा कि जितनी बार भी ये हुई है तो ये प्रयोग जो है बहुत ज्यादा कामयाब नहीं होता दिखा। अक्सर किसी ना किसी बुनियाद पर, किसी ना किसी इशू पर अलग अलग हो जाते हैं लोग। एनडीए से भी लोग आपके बिखर रहे हैं, उससे पहले यूपीए की हुकूमत थी, उससे पहले एनडीए, तमाम तरह के ये जो है प्रयोग देख चुके हैं। और चूंकि आपको इसका बहुत ज्यादा तजुर्बा है तो मौजूदा वक्त में जो गठबंधन की जो पॉलिटिक्स है, वो सियासत है, वो मजबूरी की सियासत है कि या फिर जो है इस मुल्क की जरूरत है? देखिए हम एक बात कहना चाहते हैं कि 2 जेनरेशन में बुनियादी फर्क है जी। एक पुराने पीढ़ी के लोग थे जिन्होंने जुल्म को बर्दाश्त कर लिया, एक नई पीढ़ी के लोग हैं जो इज्जत और सम्मान की जिंदगी जीना चाहते हैं। वो टूट सकते हैं लेकिन झुकने को तैयार नहीं हैं। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, हमको कोई हिंदुत्व से किसी चीज से मतलब नहीं है। और हम लोग में हमने जितना अध्ययन किया है इस्लाम धर्म का, बहुत कम लोगों ने उतना क्या कहते हैं कि अध्ययन किया है। और क्या कहते हैं कि हम लोग आज भी हैं। जब आया गोधरा का कांड आया तो जितने सेकुलर लीडर कोई बनते थे किसी ने इस्तीफा नहीं दिया था। रामविलास पासवान ने इस्तीफा दिया था। बिहार में जब मामला आया सबसे ज्यादा देखिए, यदि आज का जो मुसलमान का नौजवान है वो कोई बंधुआ मजदूर नहीं है, जो दलित है कोई बंधुआ मजदूर नहीं है कि आप उसको बीजेपी का डर दिखला करके और उसको बंधुआ मजदूर बना करके रखोगे। बिहार में 2005 में जो है हमारे हाथ में चाबी था, हमारे पास में 29 एमएलए था। हमने कहा कि हम एनडीए के साथ में नहीं जाएंगे। सोनिया जी के साथ में गए, लालू जी के साथ में गए। हमने कहा किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दीजिए, एनडीए की सरकार को रोकिए बचने से। क्यों नहीं बनाया? उत्तर प्रदेश में मुसलमान की संख्या सबसे ज्यादा है। आजादी के बाद एक भी मुसलमान के कहते मुख्यमंत्री नहीं बना है।
तो सिर्फ मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, मायावती। हाँ, पर उत्तर नहीं, प्रदेश से एक ज्यादा मिनट पश्चिम, पहले सुनिए, हाँ, एक मिनट पहले सुनिए वेस्ट ना। बंगाल और असम में ज्यादा है नहीं आबादी नहीं, आप एक उत्तर मिनट प्रदेश के मुकाबले। पहले सुन तो लीजिए ना। देखिए, हम तो कहते हैं, हम तो माइनॉरिटी के लोगों से कहते हैं कि अब समय आ गया है कि आप अपने एजेंडा को रखो। जब तक आप कहोगे कि भारतीय जनता पार्टी, ये आपको कुछ बनने के लिए नहीं देंगे और आपका वोट लेते रहेंगे। एक बार एजेंडा रखो नेशनल पैमाने पर कि हमको ये एजेंडा है, जो पॉलिटिकल पार्टी इसका समर्थन करेगी हम उसके साथ में रहेंगे, सारा का सारे जो कहते हैं नक्शा साफ हो जाएगा। तो इसलिए हमारा कहने का मतलब है कि जो नौजवान पीढ़ी के जो नौजवान, हम रामविलास पासवान है, हम कहाँ चाहते थे कि हम बीजेपी के साथ में जाएं, लेकिन जब सोनिया गांधी जी के पास में गए, चिराग भी हमारे साथ में था, सोनिया गांधी जी का राहुल से क्यों नहीं मिलते हैं, राहुल से क्यों नहीं मिलते हैं, उन्हें कितनी बार मिलेंगे। लालू यादव के यहाँ जो है 2 सीट मिलेगा, 2.5 सीट मिलेगा, कहाँ पहलवान है, तो कोई बंधुआ मजदूर है किसी क्या। मुसलमान को तो आप डरा सकते हो कि क्या कहते हैं कि हिंदू के नाम पर, और दलित को क्या डराओगे। तो इसलिए मैंने कहा कि हम हैं, हमारी पार्टी अपनी पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी है। हम जहां हैं, अभी दलित का मामला आया, दलित एक्ट का मुद्दा आया, प्रमोशन में रिजर्वेशन का मुद्दा आया, मुसलमान का मुद्दा आता है। यहाँ क्या कहते हैं कि कभी आएंगे आपको शाहनवाज, ये क्या कहते हैं कि शाहनवाज जी क्या कहते हैं कि हैं, या क्या कहते हैं कि अभी आपके नकवी जी हैं, जम करके क्या कहते हैं हम अपनी बात को क्या कहते हैं कि रखने का काम करते आपने हैं। अभी कहा कि बीजेपी में मजबूरी के तहत हैं आप, चूंकि सोनिया गांधी ने तवज्जो नहीं दी, राहुल गांधी ने तवज्जो नहीं दी, नहीं लालू यादव ने मजबूरी तवज्जो नहीं नहीं, दी। मजबूरी के तहत नहीं, पॉलिटिक्स है ये। देखिए मजबूरी के तहत नहीं, मजबूरी के तहत नहीं, हम अपनी रक्षा, आपका शरीर है, शरीर में मांस रहेगा तभी तो आप ऑपरेशन करवाइएगा, खाली हड्डी बचेगा तो ऑपरेशन करवाइएगा। रामविलास पासवान के पास में ये कोई एमपी नहीं रहेगा, एमएलए नहीं रहेगा, तो कौन पूछने वाला है, कौन पूछेगा। आज इसलिए आप बोला है कि रामविलास पासवान मंत्री हैं, तो इसलिए जो है हम जहां हैं, हम अपने आइडियोलॉजी के प्रति चट्टान की तरह क्या कहते हैं खड़ा है। अब उसके बाद जो लोग सेकुलरिज्म का नारा लगाते हैं, वो से अभी क्या कहते हैं कर्नाटक का चुनाव हुआ, कर्नाटक के चुनाव में पहले ही कह दिए रहते कि क्या कौन स्वामी बना है, कुमारस्वामी, कुमारस्वामी क्या कहते हैं लीडर होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, तो सरकार अजय बहुमत से बन जाती कि नहीं बन जाती। लेकिन नहीं, हर चीज में अभी क्या है, आपका नरेंद्र मोदी हैं, तो नरेंद्र मोदी हैं तो एनडीए के एक नेता हैं, गाली देते रहिए। और जब चुनाव का समय, अभी भी ये लोग जो है किसी को नेता मानने को तैयार हैं, राहुल गांधी को नेता मानने को तैयार है, ममता बनर्जी को तैयार है, या क्या कहते हैं कि ये उधर से क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू। तो जब आप 10 को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो जाइएगा तो लोग क्या करेगा, लोग कहेगा ठीक है जो है वो ठीक है। हाँ सर, चूंकि मैंने पहले भी ये बात कही थी, वापस कह रहा हूं कि जो तजुर्बा आपको है अलायंस पॉलिटिक्स का, वो शायद ही किसी और को होगा। ये जो मौजूदा अलायंस है, चाहे एनडीए का हो चाहे यूपी का हो, ये मौजूदा वक्त की मजबूरी है या जरूरत है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जब रामविलास पासवान एक आइडियोलॉजी पर हमेशा लड़ते हैं, फिर वो एनडीए के साथ हो जाते हैं, वही 2002 में इस्तीफा देते हैं किसी एक इशू को लेकर के, लेकिन फिर जो है एनडीए का हिस्सा भी हो जाते हैं। तो जो आपकी आइडियोलॉजी है, जिस आइडियोलॉजी पे आप चलते हैं, क्या उसके साथ सेक्रीफाइस करना पड़ता है जब आप अलायंस का हिस्सा हो जाते हैं? देखिए, हम सबसे बड़ी बात कहते हैं कि आप मान करके चलते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है सेकुलर है, आप मान करके चलते हैं कि बीजेपी कम्युनल है। हम इस बात को नहीं मानते हैं। बीजेपी के विषय में हम नहीं कह सकते हैं क्या है नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सेकुलर है, हम इस बात को नहीं मानते हैं। 48 साल क्या कहते हैं, 48 महीने क्या कहते हैं कि ये सरकार को 48 महीने सरकार को हुई है, 48 साल से लेकर के ज्यादा तो 50 साल तक वही राज किए। तो क्यों आज मुसलमान अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है, क्यों आज अपने को दलित असुरक्षित महसूस कर रहा है? जब तक इस चीज को नहीं देखेंगे, तो इसलिए आइडियोलॉजी हमारा है, हमारा कमिटमेंट है, हम कमिटमेंट हैं। लेकिन हम पॉलिटिकल पार्टी को, रामविलास पासवान को कह दे कि तुम हमको अछूत मानोगे और हम कह दें कि आप सेकुलर हैं इसलिए आपके पीछे हम दौड़ते रहेंगे, ये नहीं होने वाला है। लेकिन क्या जब आप अलायंस में जो होते हैं या फिर गठबंधन में जब आप होते हैं, क्या कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है क्या, जो आपकी आइडियोलॉजी है, ऐसा कुछ होता है? देखिए, हम बदलाते, कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट है इस देश में, कोई सरकार, जैसे नरेंद्र मोदी हैं, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले कहाँ गए, पार्लियामेंट में गए। पार्लियामेंट में जाकर के सबसे पहले प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद कहा कि हमारा धर्म न हम हिंदू हैं न मुसलमान हैं, हमारा धर्म संविधान है और हमारा संविधान जो है सेकुलर है, हमारा संविधान कहते हैं सोशल जस्टिस का है। तो कोई भी सरकार हो, सरकार जो चलती है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर में चलती है। राम जन्मभूमि का मामला है, बाबरी मस्जिद का मामला है,
वो बोलने के लिए हर पार्टी बोलती है, बोलते रहे, कोई बोले, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वही होगा, क्या कहते हैं कि जो क्या कहते हैं कि संविधान में क्या कहते हैं कि संविधान में है और न्याय संगत है। हम आपको बतलाते हैं, हमको कहना नहीं चाहिए, इस देश में बीपी सिंह से बड़ा कोई सेकुलर डेरा पैदा नहीं हुआ। मंडल कमीशन लागू किया, बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न दिया। हम लोग क्या कहते हैं दिन रात सबसे ज्यादा क्या कहते हैं हम उनके जो है सो करीबी माने जाते थे। ये जब बाबरी मस्जिद का मामला आया, राम जन्मभूमि का मामला आया, हम लोग बैठने के बाद क्या कहते हैं तय हुआ, बोले रामविलास जी ऐसा है, ये जो है सो हमको लगता है कि बाबरी मस्जिद का जो भूमि है इसको जो है नेशनल सरकार को एक्वायर कर लेना चाहिए, नहीं तो आज ने कल जो है हो सकता है कि बाबरी मस्जिद के ऊपर में खतरा हो जाए। हम लोगों ने कहा बहुत खुशी की बात है, कर लीजिए। जब उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया कि बाबरी मस्जिद को सरकार के नेशनल सरकार क्या कहते हैं अपने अथी में कर रही ऑर्डिनेंस के माध्यम से, आपको आश्चर्य होगा कि आरएसएस ने भी विरोध किया और जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी था उसने भी विरोध किया। दोनों ने कहा क्या कहते हैं कि सरकार को क्या अधिकार है रिलीजन के मामले में फंसने का, और नतीजा है कि तीसरे दिन जो है उन्होंने क्या कहते हैं कि वापस कर दिया, ऑर्डिनेंस उठा दिया और बाबरी मस्जिद बाद में टूट गई। तो इसलिए हमने कोई भी चीज हो, देखिए बीना, एक कहावत है कि बीना का तार को, जो बीना होता है ना बजाने वाला, उसके तार को इतना मत ऐठो कि टूट जाए और इतना ढीला ही नहीं रखो कि उससे आवाज ही क्या कहते हैं कि नहीं निकले। ये बताइए, अभी आपने देखा कुमारस्वामी का जब स्टेज सज रहा था, जब वो ओथ ले रहे थे, तो अपोजिशन जो है वहां पर दिखा, कांग्रेस पार्टी थी, बीएसपी थी, समाजवादी पार्टी थी और तमाम जो इस मुल्क की रीजनल पार्टीज हैं, ज्यादातर लोगों के जो नुमाइंदे हैं उनके जो जिम्मेदारान है वो वहां पर थे। एनडीए को उस तस्वीर से कुछ खतरा नजर आता है 2019 के हिसाब से अगर हम देखें तो? ये क्या हमने समझे? कुमारस्वामी का जब स्टेज सज रहा था, जब कुमारस्वामी ओथ ले रहे थे, तो अपोजिशन के ज्यादातर लीडर वहां पर मौजूद थे। तो क्या एनडीए को कुछ खतरा नजर आता है उस तस्वीर को देख करके? देखिए, हम बतलाते हैं कि ये सब चीज से कोई खतरा महसूस नहीं होता है। इंदिरा गांधी जब गरीबी हटाओ का नारा दिया था तो सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग एक साथ आ गए थे कि नहीं? हम लोग सोशलिस्ट पार्टी में थे, नारा लगाते थे इंडिकेट सिंडिकेट, दोनों होगा मिटिया मेट, इंदिरा हो या निजलिंगप्पा, दोनों को जो एक एक धक्का, दोनों बैल लड़ाकू हैं, एक चोर एक डाकू हैं। लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी जीत गई। तो इसलिए जो है अलग अलग करने से, देखिए आपका देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब तक दिल नहीं मिलता है तो दल को मिलने से कोई फायदा नहीं है। अब सरकार बनी है ना, देख लीजिए सरकार बन गई वहां कर्नाटक में, उठापटक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन लोग तो आपके पास से भी जा रहे हैं, टीडीपी जो है अलग हो गई है, पीडीपी से आप अलग हो गए हैं। इस तरीके से पहले मांझी चले गए थे, बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होगा मांझी का, लेकिन पीडीपी अलग हो गई आपसे या फिर आप उनसे अलग हो गए, एनडीए से अलग हो गए ना, और उससे पहले टीडीपी अलग हो गई, आंध्र प्रदेश की पार्टी और भी बहुत सारी पार्टी जो है। बीच बीच में आपके भी कुछ तल्ख बयान आया था साहब। देखिए, मैं कोई बीजेपी का स्पोक्समैन नहीं हूँ। हाँ, एनडीए का हिस्सा तो है ना। एक मिनट, मैं एनडीए में हूं और एनडीए का जो मतलब था, क्यों गया था, ये मैंने बतला दिया। हम जहां हैं अपने क्या कहते हैं कि जो सिद्धांत है उसके ऊपर में अटूट हैं। हाँ, यहाँ बहुत से कम लोग हैं आजकल, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो तो पढ़ाई करती नहीं है क्या कहते हैं आइडियोलॉजी का। जो 1969 में जब हमें मिले बने थे, हम लोग नारा लगाते थे, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में थे, संसो पाने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, राजपाट है किसके हाथ, अंग्रेजी और ऊंची जात का क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, छोटी जात का क्या पहचान, करे काम और सही अपमान, अंग्रेजी यहाँ से चले गए, अंग्रेजी को भी जाना है, अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का हो संतान, बिरला या गरीब का बेटा, सबकी शिक्षा एक समान, करखनिया दामों का कीमत आने खर्च से दौड़ा हो, अन्न की दाम की घटती बढ़ती आने शेर के भीतर हो, महंगाई को जो नहीं रोके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो जमीन को जोते बोबे, जो जमीन वो जमीन का मालिक है, जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो। तो ये मौलिक चीज है। बहुत बढ़िया। लेकिन सर नहीं तो हाँ। जो मौलिक चीज है उस पर तो हम बहस नहीं करते हैं। बिल्कुल। कोई ये नहीं कहता कि हमारे बच्चे को कितने को नौकरी मिला, हमारा क्या कहते हैं जो कल का स्टेटस था आज हम किस स्टेटस में क्या कहते हैं कि रह रहे हैं। अरे जिसको जो मुसलमान जिसको पाकिस्तान जाना था चला गया, जो आज यहाँ है तो वो क्या कहते हैं कि वो देखिए देश के प्रति जो गद्दारी करता है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो कोई हो, वो क्या गद्दार है। देश के प्रति जो वफादारी करता है
वो देश कहते हैं भक्त है। देश की आजादी मिली, फांसी के फंदे को चूम लिया खुदीराम बोस हिंदू था, फांसी के फंदे को चूम लिया सरदार भगत सिंह सिख थे, फांसी के फंदे को चूम लिया इस्फाकुल्ला खान मुसलमान था। इस्फाकुल्ला खान ने कहा था बिस्मिल का वो लाइन कि सर परोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये बहादुर शाह जफर मुगल सल्तनत का अंतिम बादशाह था। बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेज ने पकड़ लिया तो बहादुर शाह जफर से अंग्रेज ने कहा था कि हिंदियों में दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफर बस हो चुकी है तेग हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफर ने कहा था कि हिंदियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। और जब मरने लगे तो उन्होंने लिखा कि कितना है बदनसीब जफर, दो दफन के लिए 2 गज जमीन भी मिला कुएं आर में। बिल्कुल। अब बाबर की बात करते हैं जो लोग कि बाबर बाबर बाबर, तो बाबर जब देश पर चढ़ाई किया था 1526 में, तो देश की गद्दी पर कौन राज कर रहा था? कोई हिंदू राजा तो राज नहीं कर रहा था, इब्राहिम लोदी था। तो इब्राहिम लोदी भी तो मुसलमान था। तो लड़ाई किसके बीच में थी? राजाओं के दरमियान थी। नहीं, राज कराने के नहीं, लड़ाई थी एक देसी मुसलमान एक विदेशी मुसलमान, एक बाहर से आने वाला एक देश में रहने वाला। तो ये जब तक हम किसी चीज को मापदंड नहीं बनाएंगे, हिंदू हिंदू की बात करेगा, मुसलमान मुसलमान की बात करेगा, पर पासवान साहब ये बात सही है करेगा। आपकी, जो बातें आपने बताई हैं, जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, वो वाकई ही लाजवाब है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और इस मुल्क की जो है वो जो तहजीब और सकाफत है, जो इसकी रवायत रही है, जो तारीख है, वो भी यही कहती है कि इस मुल्क को आगे बढ़ाया सबने मिलजुल करके। जब किसी एक कम्युनिटी को मजहब की बिना पर, वो देशभक्त है कि नहीं है इसकी बिना पर टारगेट किया जाता है, तो फिर सवाल उठते हैं, और वो सवाल जो है वो उठते हैं। हमने कहा कि देखिए मैं बतलाता हूं कि कोई भी क्या कहते हैं कि है, जैसे आप सपोज कर लीजिए, मानते प्रधानमंत्री का मन की बात कही है जी। अब महबूद्दीन हमने सुन रहा था रमजान के मामले में जो उन्होंने इस्लाम धर्म के संबंध में कहा, जो पैगंबर मोहम्मद साहब के संबंध में कहा, लोग क्यों भूखे रहते हैं उसका एहसास क्या है, ये सारा कहिया कहीं भी देखेंगे हम तो जितना भी उनका संवाद सुनते हैं, चाहे किसान का मामला हो, कहीं ना कहीं कोई मामला हो, तो ये कोई ना कोई माइनॉरिटी का क्या कहते हैं चेहरा उसमें, यदि किसान हो या कोई भी हो, जरूर उसमें क्या कहते हैं कि आप देखिएगा। हमारा कहने का मतलब है कि आप जज कीजिए, दिमाग को क्या कहते हैं बंद करके के हमको नहीं रखना चाहिए, खुले दिमाग से क्या कहते हैं सोचिए। यदि अच्छा काम है तो अच्छा कहिए, बुरा काम है तो बुरा कहिए। अब इमरजेंसी का मामला है, अब रामविलास पासवान जो 19 महीने तक जेल में बंद रहा है, अब उससे कहिएगा कि इमरजेंसी को तुम सपोर्ट करो और उसकी तुलना आज से करेंगे तो कैसे कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता है ना। इसलिए हमने कहा कि आप सब लोग जागरूक लोग हैं, तो हम दोनों हर सेक्शन के लोगों से हम कहना चाहते हैं, हम विक्टिम नहीं है। जब कहता कि ये सरकार दलित विरोधी है, ये सरकार मुस्लिम विरोधी है, तो वो हम क्या कहते हैं, कोई हमने उसको एनालिसिस करते हैं क्या? तो इसलिए हम जिस दिन हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री ने कह दिया कि हाँ राम मंदिर बनना चाहिए, प्रधानमंत्री कहेगा कि 370 खत्म होना चाहिए, तो प्रधानमंत्री कहेगा कि 300 जगह है कि कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए। प्रधानमंत्री जब कहता है कि हम सबका, जो उन्होंने कहा अभी कि सबका हाथ सबका साथ सबका विकास हम लेकर के चलते हैं, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलता है, आरएसएस क्या बोलती है, कोई पार्टी क्या बोलती है, हर पार्टी का अपना अपना जगह की है। बिहार में अभी चुनाव चल रहा है, अब बिहार में चुनाव चल रहा है, देखें रोज उठा पटक हो रहा है। क्या तो क्या कहते हैं कि लालू यादव नीतीश कुमार इतना वोट चाहते मानते हैं। आज हमने नीतीश कुमार जी से पूछा कि भाई क्या कहते हैं कि जो है सो वो आया है कि लालू यादव से आपने बातचीत किया है? मैं आऊंगा सर, मैं इस इशू पर आऊंगा। आपने बड़ा अहम इशू यहाँ पर उठाया। अभी आपने कहा कि एनालिसिस आप भी करते हैं कि एंटी माइनॉरिटी एंटी दलित हुकूमत कहीं काम तो नहीं कर रही है। रामविलास पासवान जो है वो इस मुल्क के बड़े लीडर हैं, वो सिर्फ किसी एक कम्युनिटी के नहीं है, मतलब इस मुल्क के बड़े लीडर हैं। लेकिन फिर भी अगर हम दलित वर्ग की बात करें, माइनॉरिटी तबके की बात करें, तो वो तबका या वो वर्ग उसको मानता है कि पासवान साहब का एक अलग मुकाम है। पासवान साहब, पिछले 4 वर्षों के दौरान माइनॉरिटी की बात भी हम कर लें और खासतौर से दलित वर्ग की बात भी कर लें, बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं अलग अलग स्टेट्स के अंदर जहां पर माइनॉरिटी तबके को और दलित वर्ग को निशाना बनाया गया है। वो अखबार के जरिए, मीडिया के जरिए आपके सामने भी वो खबरें आती होंगी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी आपके सामने आती होंगी, खुद प्राइम मिनिस्टर ने उसको कंडेम किया कई बार। मगर फिर भी ये इमेज तो बनी है मोदी हुकूमत की कि मोदी हुकूमत एंटी माइनॉरिटी माइंडसेट के साथ काम कर रही है, या मोदी हुकूमत आने के बाद एंटी माइनॉरिटी सेंटीमेंट्स जो है वो ज्यादा बढ़े हैं और एंटी दलित भी है। आप मानते हैं कि ऐसा कुछ है? देखिए, हम बतलाते हैं आपको, मैं कह रहा हूं, हमने आज से क्या कहते हैं कि हमने बिहार में
जहां अंठावन दलितों को खड़ा करके गोली मार दिया गया था, उस रिजेम को भी देखे हैं, गुंटोर को भी देखे हैं। अभी ऊना की मामला चली जिसमें 5 दलितों को बुरी तरीके से पीटा गया, लेकिन उसी समय इसे यहीं झज्जर में जो है 5 दलितों को इसलिए क्या कहते हैं मार दिया गया था कि कहते हैं गाय बेचारा बेचने के लिए ले जा रहा था और कहा गाय काटने के लिए जा रहा है। यही झज्जर में 5 साल पहले हुड्डा जी की सरकार थी। आप चले जाइए क्या कहते हैं मिर्चपुर में माँ और बेटा को इसलिए जला दिया गया कि ऊंची जाति के लोग दरवाजे से होकर जा रहे थे और उसके कुत्ते ने आवाज दे दिया। तो वो तो कोई मुसलमान नहीं है ना, दलित कोई मुसलमान तो नहीं है ना, वो तो क्यों ऐसा होता है? तो ये जो एटीट्यूड है, जब तक हमारा एटीट्यूड समाज का एटीट्यूड क्या कहते हैं, जैसे हम लोग क्यों इतना क्या कहते हैं कमिटेड है? हम इसलिए नहीं है क्या कहते कोई पॉलिटिक्स के कारण। हम जहां घर पर रहते थे, बगल में हमारे घर में दरोगा चाला रहते थे। हमारे गांव में कोई स्कूल नहीं था, कुछ नहीं था। हमारे यहाँ गांव में था एक मकतब में पढ़ने के लिए क्या कहते चले जाते थे। नदी था, डूबते एक बार डूबने लगे तो ना दादी ने कहा दिया कि अब स्कूल बंद करो, समझ गए। तो ये जो हमारा है, हम बतलाते हैं कि जब तक हम दिमाग में रखेंगे कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, इसलिए मैंने कहा ना कि हम तो उसमें हैं कि ना हम हिंदू हैं, हमको हिंदू कहता है कि मुसलमान कहता है तुम हिंदू हो, हिंदू आदमी कहता है कि घोड़ा पर चढ़ नहीं सकते हो। वही तो मैं कह रहा हूं सर, ये कैसे चेंज होगा, कैसे बदलेगा? अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो इतनी बड़ी इक्तदार के साथ मरकज में आए हैं या इतनी बड़ी सपोर्ट के साथ वो हुकूमत चला रहे हैं और उनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर उनको नोटबंदी करनी थी तो कर दी, जीएसटी लाना था तो ले आए, कुछ भी करना था, अगर हज सब्सिडी खत्म करनी थी तो कर दी। वो इतने मजबूत आदमी हैं, तो अगर उस मजबूत आदमी के होते हुए, उस मजबूत प्राइम मिनिस्टर के होते हुए भी अगर ये इमेज है तो कहीं ना कहीं ये नुकसानदायक है। इसको कैसे दूर किया जा सकता है? उसको देखिए, वही मैंने कहा ना, हमने कहा कि उसका तो एक तरीका है जो आपने कहा कि प्रधानमंत्री मानते गौ का मान मलाया, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ये गौ के नाम पर क्या कहते हैं कि जो लोगों को मारने वाले लोग हैं ये क्रिमिनल हैं, हत्यारे हैं, समझने के वो हैं। असर नहीं है सर। दलित का मामला आया, रोहित बमुल्ला का क्या कहते हैं कि हमारा क्या कहते हैं कि जो है भारत माँ का क्या कहते हैं कि भारत माँ का संतान है, तो मान लेते हैं कि ये बात कहते नहीं है। हम तो दूसरी बात करते हैं। हम जो आपसे कहना चाहते हैं, हमारे यहाँ बिहार के लोग काफी हैं, ये तो हमारे साथ में क्या कहते हैं शुरू से रहे हैं। हाँ। जब हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, जब सरकार हमारी नहीं बनी है ना, और हमने कहा कि मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाओ, समझने गए, और जब मुसलमान को मुख्यमंत्री कोई नहीं बनाया, लालू यादव नहीं बनाया, कांग्रेस ने नहीं बनाया, हुआ चुनाव होगा, तो हमने कहा चुनाव चलो। हमारे दिमाग में बैठा हुआ था कि चलो हमने सेक्रीफाइस मुसलमान के लिए किया है, तो कम से कम मुसलमान और दलित एक साथ मिल जाएंगे तो हमारा जो सीट जो 29 है वो 29 से बढ़कर के 60 आ जाएगा। लेकिन हुआ क्या, मुसलमान चले गए बीजेपी के क्या कहते हैं कि बीजेपी नहीं आ जाए तो कहीं चले गए, हम घट करके 12 पर आ गए। अभी क्या कहते हैं कि ये नीतीश कुमार हैं, हम दावे के साथ में कहना चाहते हैं कि ईमानदारी पूर्वक क्या कहते हैं कि कोशिश करते हैं कि हम माइनॉरिटी को क्या कहते हैं कि साथ में लेकर के चलने, क्रिटिसिज्म भी उनको झेलना पड़ता है। चाहे अभी जोगा का मामला आया या मान लेते हैं, लेकिन क्या होता है, अब चुनाव का मामला आया, जो कि हाट में चुनाव का मामला आया, बुरी तरीके से बेचारे हार गए। अभी का अररिया में चुनाव आया, बुरी तरीके से हट गए। तो जो आपको काम बिहार में नहीं आ रहे सर, एनडीए सिर्फ बिहार में नहीं आ रहा, तो कम से कम जो आपका हितैषी है, जो आपको काम करना चाहता है, आपके कारण से क्या कहते हैं बदनाम दूसरे लोग उसके ऊपर में अटैक करते हैं, कम से कम उनका तो समर्थन किया कीजिए। ये एक पैगाम है माइनॉरिटीज के लिए, मुस्लिम तबके के लिए आपका। बात हो रही थी कि बहुत सारे चुनाव हारे हैं। अभी हमने देखा कि बाई इलेक्शन जहां भी हुए उत्तर प्रदेश में, और गठबंधन की बात हो रही थी, तो जब बाई इलेक्शन हुए और गठबंधन के साथ वो हुए, उत्तर प्रदेश की 3 सीट्स बड़ी इंपॉर्टेंट थी, फूलपुर हो, चाहे कैराना हो, चाहे वो जो है गोरखपुर हो, और खुद बिहार की भी आपने बात की। तो अगर ये नतीजे हैं, कहते हैं ना कि अगर देग को देखना है कि भाई खाना बना है कि नहीं बना है, तो पूरी देग को नहीं देखते, कुछ चावल निकालते हैं। तो आप इनको एग्जाम्पल्स के तौर पर देख रहे हैं, ये कुछ खतरा है कि भाई अगर ये सीट हार रहे हैं तो 2019 में क्या होगा अगर ये सब लोग मिल गए तो? देखिए, जो बात आप कर रहे हैं, हम लोग हर चीज को विजुलाइज करते हैं। हमको तो लोग कहता है कि मौसमी वैज्ञानिक है, इनको मालूम है कि सर सबसे बड़ी बात है सियासी मौसमी वैज्ञानिक। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात हमको बतलाइए ना कि नॉर्थ ईस्ट में कितने मुसलमान हिंदू हैं? क्यों आज नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम को छोड़ करके सब जगह बीजेपी की सरकार बन गई? क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी ने क्या कहते हैं कि जो है ये मेघालय में क्या कहते हैं दूसरे को मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया? क्यों नहीं क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं मणिपुर में दूसरे को दिया?
तो आप क्या कहते हैं, जब अंत में जाकर के इन्होंने कर्नाटक में जाकर के क्या कहते हैं कि अकल आई वहां पर। हाँ, अंत में क्या कहते हैं जाकर के कहते हैं करने का किया। तो ये बात सही है कि मान लेते हैं कि जैसे आप इसमें किसको नहीं मालूम है कि गोरखपुर है, गोरखपुर में क्या कहते हैं आदित्यनाथ जोगी है, उसका क्या कहते हैं गढ़ माना जाता है, 29 साल से क्या कहते हैं कि है, वहां क्या कहते हैं हार गए, फूलपुर में क्या कहते हैं कि हार गए, ये है। लेकिन जब स्टेट का चुनाव आता है तो सारे वोट सिचुएशन के बावजूद जीत जाता है। अब कर्नाटका का मामला है तो कर्नाटका में कांग्रेस भले विजयी मनावे, लेकिन इस बात को क्यों नहीं समझते हैं कि कर्नाटका में कांग्रेस को 122 सीट था और घट करके आ गया 78 पर कि 72 पर, अभी 80 हो गई है, 2 वापस जीती है, 80 हो गई है, 80 होगी। तो 122 से घट करके 80 आ गया और बीजेपी का 40 से बढ़ करके 104 हो गया। तो जीत किसकी हुई? वहां सरकार आपकी बन गई है लेकिन जीत तो उसी की हुई ना। तो इसलिए जब तक हमने कहा ना कि पहले तो ये लोग आपस में तो तय करें कि साहब इनका नेता कौन है। बिल्कुल। ये बताइए साहब, बिहार की पॉलिटिक्स आप जिक्र भी कर रहे थे पहले, बिहार की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ही दारोमदार उसके ऊपर रहता है इस मुल्क की पॉलिटिक्स का, उत्तर प्रदेश और बिहार जो है वो वहां पर अलग तरह की सियासत चलती रहती है। आप लोग जो है बड़े तौर पर वहां पर काम करते हैं और अभी जैसे हमने देखा कुछ दिन पहले कि भाई नीतीश कुमार जो है वो पाला बदल लिए और अब वापस कुछ इस तरह की चर्चाएं हैं। आज आपने फोन भी किया उनको और ये पता चला कि अभी 1-2 दिन पहले उन्होंने लालू यादव से जो है वो फोन किया है, बात की है। तो क्या कुछ ये समीकरण वहां के बन रहे हैं? क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि मैंने कहा जनरेशन का फर्क है। हम लोग हैं, हम लोग बहुत चीज क्या कहते हैं कि इतना दिन से 50 साल से में हैं, तो क्या कहते हैं चलो क्या कहते हैं कि जब सेकुलरिज्म का नाम आता है तो हम पर लोगों को कहता है कि अरे आपके पार्टी में क्या कहते हैं कि क्रिमिनल लोग हैं, क्या नाम है वो सूरजभान है, तरामा सिंह है, फलना है, चिलना है। तो चलो भाई क्या कहते हैं कि हम लोग क्या कहते हैं कि जो है हमने कहते भाई अब तो नहीं है ना, था पहले कभी था, हम लोग क्या कहते हैं कि उसको क्या कहते हैं कि बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जो नया पीढ़ी का जो लोग आया है, जैसे अब चिराग है, चिराग से हमने पूछा शुरू में कि चिराग क्या कहते हैं कि ये बात ठीक है, लेकिन तुम बोला पापा हम क्या कहते हैं कि फिल्म से आए हैं और हम पॉलिटिक्स ज्वाइन किए हैं, हम पॉलिटिक्स करप्ट लोगों के नेतृत्व में नहीं जाएंगे, उनके साथ में नहीं जाएंगे, हम जो भी करेंगे ईमानदारी का पॉलिटिक्स करेंगे। और उस समय में भी उन्होंने अप्रोच किया था, क्या कहते हैं कि उन्होंने कहा था नीतीश कुमार जी से कुछ क्या कहते हैं कि, तो इसलिए हमारा कहने का है कि सेकुलरिज्म एक ही मुद्दा क्या कहते हैं कि एक ही मुद्दा सेकुलरिज्म क्या कहते हैं नहीं है। अब हमसे कोई पूछे, हमारे जैसे लोगों को कितना दुख होता है कि हम 1969 से एमएलए हैं, बाहर में लोग कहता है बड़ा विलास पासवान इतना बड़ा मंत्री है, इतना पैसा है, इतना पैसा। हमको दिल्ली में वो घर नहीं है रहने के लिए, पटना में वो क्या कहते हैं घर नहीं है, बैंक में क्या कहते हैं कि जाकर के देखिएगा तो हमारे बैंक में 2 लाख 3 लाख से न पार्टी के बैंक में, यहाँ एक बैंक में जो है 104 करोड़ रुपया। हम बिहार पर लाते हैं। इसलिए हमने कहा कि जो बिहार का मामला है वो बिहार के मामला में जो है जो जहां है वहीं रहेंगे। अच्छा, वो वहीं रहेंगे, कहीं इधर उधर हो रहे हैं? नहीं कुछ नहीं हुआ। कुछ बात तो हम आज से क्या कहते हैं योगा दिवस कौन तारीख को था? 21 जून को था ना। वो तुम गए तो आए थे हाजीपुर में, क्या कहते हैं कि आए थे, हमारे साथ में थे मुख्यमंत्री। तो ये देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना कि कोई हर आदमी जो है सिद्धांत की बात करता है, लेकिन सबसे पहले अपने क्या कहते हैं अस्तित्व को देखता है कि हम क्या कहते हैं कि क्या है। ये सारा का सारा चल रहा है कि भाई क्या कहते हैं कौन कितना सीट पर लड़ेगा, कौन कितना सीट पर लड़ेगा, ये सारा का सारा मामला चलता है, चलते रहेगा। आपको कितनी सीटें मिलेंगी? आप मुतमईन हैं? देखिए हमारी सबसे बड़ी बात है कि अब हमने कहा आपके अंदर तो नाराजगी नहीं है ना? देखिए हम बतलाते हैं कि सबसे ये जो मामला है वो मामला है जब कोई चीज मीडिया के माध्यम से आप कहना चाहिएगा तो वो दूध में क्या कहते हैं कि जो है नींबू डालने का काम होगा। जो चीज होता है बैठ करके लोग आपस में क्या कहते हैं तय करेगा, हो जाएगा। लालू यादव के साथ बहुत काम किया है, सियासत भी काफी दिन तक आपने करी है, फिर खटास आ गई है। फोटो भी मैंने जिक्र किया था कि तस्वीर देखी थी, उनके बेटे तेजस्वी यादव हैं, आपके बेटे चिराग पासवान हैं। जैसे आप दोनों ने काम किया, क्या ऐसा मुस्तकबिल में भविष्य में ऐसा होगा कि आपके बेटे चिराग पासवान और लालू यादव के बेटे जो हैं वो तेजस्वी यादव वो साथ काम करेंगे? नहीं, यदि देखिए लालू यादव जी से हमारा कि हम तबीयत उनकी खराब है समझने गए, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अल्लाह से प्रार्थना दुआ करते हैं कि जल्दी से ठीक हो जाएं। हम जब ये भी करते हैं क्या कहते हैं कि सक्रिय राजनीति में क्या कहते हैं कि भाग ले। हम लोगों का एक एज है, हमारी लड़ाई है देखिए अब ये मतलब जैसे आपने कहा टेलीफोन, अरे टेलीफोन क्या है, कल मान लेते हैं कि सपोज इंदिरा गांधी का बर्थडे होता है तो मोदी जी ने क्या कहते हैं टेलीफोन करते हैं क्या?
या राहुल गांधी का होता है या मोदी जी का होता है, तो राहुल गांधी ट्वीट नहीं करते हैं क्या? तो ये सब क्या कहते हैं अलग चीज है। लेकिन वो काम करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन छोड़ दीजिए सर। लेकिन जो जहां तक हम दिल की बात करते हैं, हाँ। हम लोगों की लड़ाई जो है पॉलिटिकल लड़ाई होती है। व्यक्तिगत लड़ाई में हम बहुत ही सबके करीब हैं, सबके करीब है। और हम आपने कहा 6 प्रधानमंत्री के खिलाफ में, हमने आज तक कभी किसी के खिलाफ में क्या कहते हैं हमने इस्तीफा दिया था 2002 में, लेकिन हमने एक सब क्या कहते हैं कि जो है अटल जी के खिलाफ में क्या कहते हैं कि नहीं बोला। हमने आज तक कभी सोनिया गांधी या क्या कहते हैं मनमोहन सिंह के खिलाफ में क्या कहते हैं कि नहीं मिला। ठीक है, हमको क्या कहते हैं कि नहीं पसंद है, हम क्या कहते हैं कि जो है उसी तरीके से जो है लालू जी ने सबसे जो गलत काम किया, वो जो गलत काम किया कि अपने भविष्य को तो उन्होंने डार्क में कर ही दिया, वो पूरा का पूरा खानदान के भविष्य को डार्क में कर दिया। आज ईडी का छापा क्या कहते हैं कि तेजस्वी के ऊपर में चल रहा है। कल भी क्या कहते हैं कि जो है सो वो सुशील मोदी ने लगाया क्या कहते हैं लोहा का आरोप, मिसा है, राबड़ी देवी है, सब है। तो कोई आदमी मानते हैं कि अच्छा आप बार बार कहो कि साहब पॉलिटिकल द्वेष के कारण जो है, राजनीतिक विद्वेष के कारण हो रहा है, ऐसा तो भाई नहीं है। हाँ राजनीतिक विद्वेष। तो आपका इनका चारा घोटाला का केस में जो जेल गए थे, उस समय को एनडीए की सरकार थी। उस समय में तो जो जिनको इन्होंने प्रधानमंत्री बनाया था, हाँ, ये क्या नाम है, देवेगौड़ा। गुजराल सर, नहीं गुजराल सर, गुजराल और देवगढ़, हाँ। मतलब बिल्कुल। बना था देवेगौड़ा जी के समय में, लेकिन जो है जेल गए थे गुजराल जी के समय में। तो उस समय में गए थे, उस समय में तो कोई एनडीए वगैरह का एनडीए का था ही नहीं। तो इसलिए हमारा सबसे कहने का मतलब है कि क्लीन चिट अभी से आज ही है। अब नीतीश कुमार का है तो आज नीतीश कुमार गए, तो नीतीश कुमार के संबंध में लालू जी बोलते इस तरह की बात तो हम समझ सकते थे। ये 2 दिन से जो जिस तरीके से बोल रहे हैं। ये बताइए सर, मेरा आखिरी सवाल ये है, चूंकि बहुत सारी बातें आपसे होगी और बड़े दिल से और बड़े ही मतलब ईमानदाराना तौर पर आपने जवाब दिए हैं। छठे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, जिनके साथ आपने बतौर वजीर काम कर रहे हैं आप। अभी तक जो 5 प्राइम मिनिस्टर पहले थे और ये छठे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो सबसे बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर, क्विक डिसीजन लेने वाला प्राइम मिनिस्टर आपको कौन लगा? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब हम लोग रिटायर हो जाएंगे, किताब लिखेंगे, तब हर प्रधानमंत्री के संबंध में किनका प्लस पॉइंट है, किनका माइनस पॉइंट है, क्या कहते हैं कि उसको हम लिखेंगे। लेकिन मैं इतना अभी पत्ते नहीं खोलेंगे। नहीं सुनिए, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं जिसको आप सब लोग जो है इस बात को महसूस करते होंगे कि ये प्राइम मिनिस्टर जितना खटते हैं, जितना मेहनत करता है, कि मतलब 3 दिन में 5 क्या कहते हैं कंट्री का दौरा करना, प्लेन पर ही सोना, सवेरे में क्या कहते हैं मगहर में है तो शाम में क्या कहते हैं कि जो तमिलनाडु में है, दिन में वहां है तो रात में वहां। तो ये जो है जो मेहनत करने का कैपेसिटी है, ये क्या कहते हैं कि लोगों को क्या कहते हैं। और वो भी कभी कभी तो जैसे नवयात्रा, जैसे अपने यहाँ रमजान होता है, अब नवयात्रा में 9 दिन तक अमेरिका में क्या कहते हैं गए, क्या भाई तो बिना खाए पिए क्या कहते हैं भाषण दे रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं कि नहीं। तो ये जो चीज है, ये सब चीज क्या कहते हैं कि आपको यूनिक है ना। तो इसको क्या कहते हैं तो इतना कबूल करना चाहिए। बाकी चीज तो हमने कहा किताब लिखेंगे, प्राइम मिनिस्टर का क्या है वो तो समय आएगा तो लिखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और उम्मीद करते हैं कि जो आप भविष्यवाणी करते हैं या जो आप एक तरीके से बताते हैं कि 2019 में कोई वैकेंसी खाली नहीं है, उम्मीद करते हैं कि जो अगली हुकूमत होगी उसमें भी आप बतौर वजीर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।